हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का इंग्लिश सेकंड का चैप्टर या लैंग्वेज का चैप्टर 18 ईडियम्स। An idioms is a group of words that act together as a single unit and one cannot work out the exact meaning of an idiom by simply adding up the meaning of each of the words the idiom is made up of. एंड ईडियम इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ईडियम क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट एक्ट टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट में के रूप में, एंड वन कैन नॉट वर्क आउट द एग्जैक्ट मीनिंग, और जो कोई भी एक जो वर्ड है वो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एन ईडियम्स एक एग्जैक्ट मीनिंग का वर्क नहीं कर, मतलब कि अगर कुछ कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो भी है उसका जो वर्क है वो एग्जैक्ट मीनिंग उसका जो निकलता है उस तरीके से काम नहीं करता है। एडिंग अप द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स द इडियम इज़ मेड अप ऑफ, जो क्या करते हैं ये इसमें मीनिंग जो है क्या होती है, ऐड कर दी जाती है ईच ऑफ द वर्ड्स में। इस हिसाब से ईडियम जो है बना होता है। इसको हम जब एग्जाम्पल में जब समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। किक द बकेट इज़ एन ईडियम दैट मीन्स टू डाई। अब किक द बकेट का मतलब अगर हम एक एक वर्ड का मीन्स निकालेंगे तो यहाँ क्या मतलब होगा कि बाल्टी को एक पैर मार दो या बाल्टी को एक लात मार दो, इस टाइप से। बट ये एक ईडियम है जिसका मतलब है टू डाई। द वर्ड बकेट मीन्स अ पेल, बकेट का मतलब है पेल, एंड द मीनिंग ऑफ किक इज टू हिट समथिंग, यानी बकेट बाल्टी हो गई और मीनिंग जो किक है उसका है हिट समथिंग और समबडी विद योर फुट, किसी भी को या किसी चीज़ को अपने पैर से मार देना। इफ़ यू एड अप द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स यू डू नॉट गेट द मीनिंग ऑफ द इडियम। अगर आप एक एक वर्ड का मतलब निकालेंगे तो आप जो एक्चुअल मीनिंग है इडियम का वो आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक्ट करते हैं। एज यू मस्ट हैव गेस्ड दैट दिस इडियम इज़ यूज harmlessly. Sometimes, however, you can see the connection between the meaning of an idiom and what you get by adding together the meaning of each word of the idiom. कभी कभी क्या होता है कि you can see the connection between the meaning of an idiom, आप कनेक्शन देखेंगे मीनिंग ऑफ इडियम और क्या, एंड व्हाट यू गेट बाय एडिंग टुगेदर, और आप ऐड करके क्या करते हैं, एंड मीनिंग ऑफ ईच ऑफ वर्ड ऑफ द इडियम। यानी कि जो है कनेक्शन क्या रहता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका जो आपस में कनेक्शन जोड़कर एक अलग निकाला जाता है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि एक नीले से बोल्ट आना। अब इसका मतलब इज एन इडियम दैट मीन्स समथिंग अनप्लीजेंट और अनवेलकम हैपनिंग अनएक्सपेक्टली और विदाउट वार्निंग, यानी कि हमारे साथ कुछ या मतलब किसी के साथ भी, जिसका मतलब है कि कुछ होना जो अनप्लीजेंट है, जो अच्छा नहीं है, और अनवेलकम है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हैपनिंग जो हो रहा है जिसको हम नहीं चाहते हैं, या विदाउट वार्निंग के हो रहा है, वो क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। वन कैन गेस दैट ब्लू हियर मीन्स अ ब्लू और क्लियर स्काई। तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि ब्लू का मतलब क्या है? ये क्लियर स्काई। व्हेन द स्काई इज क्लियर, जब स्काई क्लियर है तो यू डू नॉट एक्सपेक्ट लाइटनिंग, तो आप कभी भी ये नहीं समझ पाएंगे या ऐसा नहीं कर सकते, सोच सकते कि बिजली चमकेगी क्योंकि आसमान साफ है, या थंडरबोल्ट नहीं आएगा टू स्ट्राइक। इफ़ दैट डज हैपन, और जब ऐसा होता है तो क्या हुआ? देन इट विल रियली बी अ मोस्ट सरप्राइजिंग, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग है एंड अनप्लीजेंट ऑकरेंस है फॉर द इफेक्ट ऑफ ए लाइटनिंग स्ट्राइक और थंडरबोल्ट टू इज डिस्ट्रैक्टिव। यानी कि नीले आकाश में थंडरबोल्ट होना तो क्या है? ये अनवेलकम, अनप्लीजेंट है। तो द न्यूज़ ऑफ हिज फ्रेंड्स सडन डेथ वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसके दोस्त के मृत्यु की सूचना उसके पास अचानक उसके दोस्त की मृत्यु की सूचना जब उसके पास आई तो उसके लिए क्या था? वो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी क्लियर स्काई में अचानक से बिजली कड़कना, यानी कि ऐसा हो जाना जो हम कभी सोचे नहीं थे वो अचानक से हो जाना।
What you should note is that that the meaning of the idiom is different from the literal meaning of each word of the idiom taken together. A similar but slightly different idiom out of the blue उसी तरह है लेकिन अलग है क्या? Out of the blue is used when the unexpected happens. The surprise might be pleasant one. मतलब जो हो रहा है वो सरप्राइज है, वो खुशी दे रहा है. इसमें क्या हो रहा है? जो अचानक से हो रहा है, जो अनप्लीजेंट है. और इसमें क्या हो रहा है? आउट ऑफ द ब्लू में क्या हो रहा है? जो प्लीजेंट है. ही गॉट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम हिज कॉलेज आउट ऑफ द ब्लू. जो है हियर द सरप्राइज ए कॉज फॉर हैप्पीनेस. यहाँ पे जो सरप्राइज है वो उसकी खुशी का कारण है. यानी इसको जो स्कॉलरशिप मिला है वो क्या है? आउट ऑफ द ब्लू. गिवन बिलो आर सम कॉमन इडियम्स. यहाँ पे कुछ कॉमन इडियम्स दिए हुए हैं. अबव बोर्ड. अबव बोर्ड का यहाँ मीन्स है ऑनेस्ट एंड लीगल. ऑल हिज डीलिंग विद हिज कस्टमर आर ओपन एंड अबव बोर्ड. उसने जो भी सारे डीलिंग की है अपने कस्टमर के साथ वो क्या है? सारे अबव बोर्ड है, यानी कि ऑनेस्ट एंड लीगल है. वो सारे काम ईमानदारी से कर रहा है. सेकंड है अ बेकर्स डोजन. अ बेकर्स डोजन का यहाँ मतलब होता है 13. देयर वर 13 मैन इन द रूम अ बेकर्स डोजन. उस रूम में 13 रूम है, वो क्या है? अ बेकर्स डोजन. यहाँ बेकर्स डोजन का मतलब हम आपको बताते हैं. पहले क्या होता था कि जो बेकर, आपको बता दें कौन होते हैं, जो बेक करते हैं यानी जो केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो वो लोग क्या करते थे? तो एक डोजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं. तो जो बेकर्स होते थे वो क्या करते थे? जो बेकर होते थे वो क्या करते थे कि वो 12 के साथ एक फ्री देते थे, ताकि जो कस्टमर हैं वो उनकी ओर आएँ और उनका सामान लें. तो वो क्या हो जाता था? बेकर्स का डोजन कितना होता था? 13. तो इसलिए बेकर्स डोजन को क्या कहते हैं? 13. तो यहाँ रूम में 13 लोग हैं, तो क्या कह रहे हैं? ये बेकर्स डोजन है. थर्ड है अ कोल्ड फिश. समवन नॉट शोइंग एनी इमोशन अनफ्रेंडली. यानी कि कोई अपना जो इमोशन ना दिखा रहा हो या अनफ्रेंडली हो. गौरव इज़ नॉट ए कोल्ड फिश. गौरव कोल्ड फिश नहीं है. ही हैज़ ऑलवेज हेल्प मी व्हेन आई नीडेड इट. वह हमेशा मेरी मदद करता है जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है. वो कोल्ड फिश नहीं है, अनफ्रेंडली नहीं है, यानी कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है. फोर्थ है एज डेड एज अ डोरनेल. डेड विद नो होप ऑफ कमिंग अलाइव अगेन. मर जाना, या जो है नेक्स्ट क्या है? विद नो होप ऑफ कमिंग अलाइव अगेन. कोई होप नहीं है कि वह दोबारा जिंदा होगा. द थ्योरी दैट द सन गोज राउंड द अर्थ. जो थ्योरी थी, यानी जो बहुत पहले एक थ्योरी थी कि सन जो है वो अर्थ के चक्कर काटता है. इज एज डेड एज अ डोरनेल. ये क्या है? ऐसी थ्योरी है जो विद नो होप ऑफ कमिंग अलाइव अगेन, जो दोबारा कभी जिंदा नहीं होगी. मतलब ये थ्योरी अब कभी कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा रियल में है ही नहीं. क्योंकि सभी जानते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चक्कर काटता है, ना कि सन अर्थ के. फिफ्थ है द लॉयन शेयर. लॉयन शेयर का मतलब यहाँ पे द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का बड़ा पार्ट. यानी लॉयन शेयर क्या होता है? जब लॉयन शिकार करता है तो सबसे ज़्यादा शेयर उसी का होता है. तो यहाँ पे वही दिया गया है कि द बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग. जॉन ग्रैब द लॉयन शेयर ऑफ द केक एंड लेफ्ट लिटिल फॉर एनीबडी एल्स. जॉन क्या किया? केक का सबसे ज़्यादा द लॉयन शेयर यानी बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग क्या किया? ले लिया और लेफ्ट छोड़ दिया लिटिल फॉर एनीबडी एल्स, और दूसरे लोगों के लिए छोड़ दिया. 6 है ओवर द मून. वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग. शी वॉज ओवर द मून वैन शी हर्ड दैट शी हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज. वो क्या है? ओवर द मून हो गया है वो. वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया है. किस लिए? जब उसने सुना कि वह फर्स्ट प्राइज जीत गया है, तो वो ओवर द मून है. वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए खुश है. 7th है वंस इन ब्लू मून. शायद ही, रेयरली, सेल्डम या कभी कभार. ही इज़ वेरी लेजी एंड वुड गो आउट फॉर ए वॉक वंस इन ए ब्लू मून. वह बहुत ही लेजी है और गो आउट फॉर ए वॉक, बाहर वॉक के लिए जाना, वंस इन ए ब्लू मून, ये क्या है? रेयरली है, सेल्डम है, कभी कभार ही
वो इतना आलसी है कि कभी कभारी बाहर जाता है। 8th है अ स्नेक इन द ग्रास, अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी अ फ्रेंड बट कैन नॉट बी ट्रस्टेड। एक ऐसा इंसान जो दिखावा करता है फ्रेंड का बट उसके ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। वो क्या होता है? अ स्नेक इन द ग्रास। द किंग ट्रस्टेड हिम बट ही, के राजा जो थे उस पर विश्वास किए, लेकिन वह क्या किया? वह है अ स्नेक इन द ग्रास हेल्प द किंग्स ब्रदर टू किल द किंग वाइल ही स्लेप्ट। वह राजा के भाई का मदद किया राजा को मरवाने में जब वह सो रहा था। 9th है अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम समथिंग, बहुत कम दूरी, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अ स्टोन थ्रो क्या है? स्टोन आप फेंकेंगे तो क्या होगा? बहुत कम दूर पे जाएगा। तो आई यूजली वॉक टू माई स्कूल एज इट इज़ अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम। सॉरी, मेरे स्कूल से, आई यूजली वॉक टू माई स्कूल, मैं अपने चल के जाता हूँ अपने स्कूल। ये क्या है? मेरे स्कूल से बहुत ही कम दूरी पे है। अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम, इतना ही दूर है जितना कि अ स्टोन थ्रो, अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। 10th है फीट ऑफ क्ले, अ फ्लॉ, दोष या वीकनेस और डिफेक्ट, कोई कमी। इवन ग्रेट मैन हैव फीट ऑफ क्ले फॉर दे आर आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स। कोई भी जो ग्रेट मैन होता है उनके भी फीट ऑफ क्ले होते हैं, यानी कि उनके अंदर भी डिफेक्ट या फ्लॉ होता है या वीकनेस होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। नाउ लुक एट द 2 फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। 11 है ए गिव इन, यील्ड या सरेंडर, हार मानना या समर्पण करना। बी है रन आउट ऑफ, मीन्स फिनिश या एग्जॉस्ट समथिंग, समाप्त हो जाना। द सोल्जर्स गार्डिंग द फोर्ट दैट टू गिव इन द एनिमी एज दे सून रन आउट ऑफ द फूड एंड वाटर। सोल्जर्स जो थे, जो गार्डिंग कर रहे थे फोर्ट की, यानी सुरक्षा कर रहे थे, वो क्या कर दिए? गिव इन यानी सरेंडर कर दिए टू द एनिमी को, एज दे सून, जैसे ही वो रन आउट ऑफ फूड एंड वाटर, जब उनका जो फूड और वाटर समाप्त हो गया तो उन्होंने क्या कर दिया? गिव इन कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया। ईडियम सच एज गिव इन एंड रन आउट आर ऑल्सो नोन एज फ्रेजल वर्ब। जो ईडियम है गिव इन और रन आउट, उनको फ्रेजल वर्ब्स की तरह भी जाना जाता है। फॉर ईच ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ ए वर्ब, सब में एक वर्ब है, एंड अनदर वर्ड, और दूसरा वर्ड है। द टू एक्टिंग टुगेदर एज अ यूनिट, दोनों एक साथ एक यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं। सेकेंडली, गिव इन और रन आउट मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी गेट इफ़ वी लुक एट द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द वर्ड सेपरेटली। और जो दूसरा क्या है, जो गिव इन और रन आउट है, उनके मीन्स डिफरेंट है अगर हम उनके मीनिंग्स अलग अलग निकालते हैं सेपरेटली। यू मस्ट रिमेंबर दैट फ्रेजल वर्ब्स आर मल्टी वर्ड्स वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? मल्टी वर्ड वर्ब्स होते हैं। दैट इज दे आर मेड अप अ वर्ब एंड वन और मोर अदर काइंड्स ऑफ वर्ड। उसमें क्या होता है? एक वर्ब होता है और क्या होता है? वन और मोर अदर काइंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, लाइक प्रीपोजिशन, एडवर्ब, etc. द मीनिंग ऑफ ए फ्रेजल वर्ब इज़ नॉट फिक्स। फ्रेजल वर्ब्स की मीनिंग फिक्स नहीं होते। इट कैन हैव मोर देन वन मीनिंग, एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं। दैट इज़ इट कैन हैव वन मीनिंग इन वन सेंटेंस एंड डिफरेंट मीनिंग इन अनदर। इनके जो एक सेंटेंस में अलग मीनिंग होता है, दूसरे सेंटेंस में इनका अलग मीनिंग होता है। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल ऑफ सच इडियम। 12 है गिव इन, हैंड ओवर, सबमिट, सौंपना या प्रस्तुत करना। कंपेयर दिस विद, 11 ए का जो यहाँ पे दिया हुआ है उससे कंपेयर करें। द एग्जामिनीज वर टोल्ड टू गिव इन देयर स्क्रिप्ट्स बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। तो जो एग्जामिनीज हैं, जो तो क्या कह रहे हैं कि अपने स्क्रिप्ट्स को सौंप कर जाएं, गिव इन करके जाएं बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। जब आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ें तो आप अपने स्क्रिप्ट सौंप कर जाएं, हैंड ओवर करके जाएं। तो यहाँ पर दूसरा मतलब है, और यहाँ पर देखिए यहाँ बताएं ना कि द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब इज नॉट फिक्स, इट कैन हैव मोर देन वन मीनिंग, दैट इज
इट कैन हैव वन मीनिंग इन वन सेंटेंस एंड डिफरेंट मीनिंग इन अनदर। यहाँ पे देखिए अलग मीनिंग है और यहाँ अलग मीनिंग है। 13 है लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। द लोनली ओल्ड मैन हैड नो बडी टू लुक आफ्टर हिम, जो अकेला बूढ़ा आदमी है उसके पास कोई भी देखभाल करने के लिए नहीं है। कॉल ऑफ, कैंसल्ड, रद्द करना। इट वॉज रेनिंग सो हैवी दैट द मैच हैड टू बी कैंसल्ड ऑफ, बहुत ज़्यादा तेज़ पानी बरसला इसलिए मैच को क्या हुआ, रद्द कर दिया गया। 15 है पुट अप विद, बेयर पेशेंसली या टॉलरेट, धैर्यपूर्वक सहन करना या टॉलरेट, बर्दाश्त करना। लिविंग क्लोज टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के पास रहना। दे हैड टू पुट अप विद द नॉइज ऑफ प्लेन्स लैंडिंग एंड टेकिंग ऑफ ऑल द टाइम। तो क्या है, पुट अप विद है यानी कि बर्दाश्त करने जैसा है क्या, द नॉइज ऑफ प्लेन्स, जब वो लैंडिंग करता है और टेकिंग ऑफ करता है ऑल द टाइम। तो एयरपोर्ट के पास रहना उसको बर्दाश्त करने के जैसा है उसके नॉइज़ को, जब वहाँ वो टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है। 16 है पुट अप, स्टे फॉर फूड एंड लॉजिंग, ठहरना यानी कि खाने के लिए और रहने के लिए कहीं रुकना। ही हैड नो प्लेस टू स्टे एंड सो पुट अप एट अ गेस्ट हाउस, उसके पास कोई स्थान नहीं था ठहरने के लिए तो वो क्या किया, कहाँ ठहरा, पुट अप एट अ गेस्ट हाउस, वो गेस्ट हाउस में पुट अप किया या ठहर गया। 17 है फॉल थ्रू, फेल, विफल होना। आवर प्लान इज टू स्टेज अ प्ले फेल थ्रू फॉर लैक ऑफ टाइम, हमारा जो प्लान था स्टेज पे प्ले करना वो क्या हो गया, फेल थ्रू हो गया यानी कि विफल हो गया, फॉर अ लैक ऑफ टाइम, कम समय के कारण। 18th है ड्रिंक इन, लिसन विद ग्रेट अटेंशन, बहुत ध्यान से सुनना, ड्रिंक इन। द स्टूडेंट्स ड्रैंक इन एवरी वर्ड दैट द टीचर सेड, जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ध्यान से एवरी वर्ड सुन रहे थे जो उनके टीचर कह रहे थे। 19th है कीप अप, मेंशन, बनाए रखना या कंटिन्यू, जारी रखना। द नेबर्स ऑलवेज इनकरेज्ड सोना टू कीप अप द गुड वर्क शी वॉज डूइंग बाय फीडिंग द स्ट्रे डॉग्स ऑफ द लोकेलिटी। तो जो नेबर्स थे वो हमेशा इनकरेज किए थे सोना को, तो कीप अप करना मतलब कंटिन्यू रखो, जारी रखो अपना गुड वर्क। वो क्या कर रही थी, वो फीड करा रही थी स्ट्रे डॉग्स को, गली के कुत्तों को जो वहाँ के लोकल एरिया में थे। 20 है सेट इन, बिगेन एंड कंटिन्यू, शुरू करना और जारी रखना। दिस ईयर वी आर टोल्ड विंटर विल सेट इन अर्ली, जारी रखना। इस साल क्या है, हमने कहा था वी आर टोल्ड विंटर विल सेट इन अर्ली, जल्दी आ जाएगा यानी कि बिगिन एंड कंटिन्यू, जल्दी शुरू हो जाएगा और जारी रहेगा। अब इसका एक्सरसाइज है, रिप्लेस ईच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स विद एन अप्रोप्रिएट इडियम्स चूजन फ्रॉम दोज लिस्टेड बिलो। यू मे हैव टू चेंज द टेंस ऑफ अ वर्ब दैट एन इडियम कंटेन्स। सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स देख लेंगे। टेक आफ्टर, किसी से मिलना जुलना। एज फिट एज फिडेल, बहुत स्वस्थ। अ स्टिफ अपर लिप्स, कठोर या मुश्किल समय में भी अपनी भावनाओं को नहीं दिखाना और शांत रहना। इन द लाइमलाइट, प्रसिद्धि में होना। लुक अपॉन, किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी खास नज़र से देखना। इन ब्लैक एंड वाइट, स्पष्ट और लिखित रूप। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, तुरंत। अ लेम डक, एक अप्रभावी, अकुशल, असहाय व्यक्ति। मेक बोथ एंड्स मीट, गुजारा करना किसी भी तरीके से। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोलना या भेद खोलना। फर्स्ट है किरण ऑलवेज फाइंड फॉल्ट विद अदर्स एंड विल इमीडिएटली पॉइंट आउट द मिस्टेक्स यू हैव मेड। इमीडिएटली मतलब क्या होता है, तुरंत, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। करण ऑलवेज फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स एंड विल एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट पॉइंट आउट द मिस्टेक्स यू हैव मेड। सेकेंड है वी वॉन्टेड टू गिव एन मदर अ सरप्राइज ऑन हर बर्थडे बट अनु टोल्ड हर ऑल अबाउट इट, सब बता दी। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। John did not believe the promises made
बाय द मैन सेलिंग द कार ही वॉन्टेड एवरीथिंग इन राइटिंग। जॉन को विश्वास नहीं था उसके जो आदमी कार बेच रहा था उसके प्रोमिस पे, तो वो क्या चाहता था, ही वॉन्टेड एवरीथिंग इन राइटिंग, सब कुछ लिखा हुआ चाहता था, स्पष्ट और लिखित रूप में, इन ब्लैक एंड वाइट। फोर्थ है, ही इज़ नो लॉन्गर अ मिनिस्टर, ही इज़ नाउ अ मैन विदाउट एनी पावर। वो अब मिनिस्टर नहीं है, तो वो कैसा आदमी है, मैन विदाउट एनी पावर, यानी कि अ लेम डक। फिफ्थ है, इट इज़ यूजुअल फॉर अ चाइल्ड टू रिसेंबल इन लुक एंड कैरेक्टर वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। तो उन्हें क्या चाहिए, एक पेरेंट्स की तरह, अगर आप पेरेंट्स हैं तो उन्हें अपने बच्चों का क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर, टेक आफ्टर। सिक्स, श्याम हैज़ लॉस्ट हिज जॉब एंड फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू सपोर्ट हिमसेल्फ। श्याम अपने जॉब खो दिया है और वो इतनी मुसीबत में है कि वो अपना ध्यान नहीं रख सकता, अपने आप को मुसीबत में पाया है। तो यहाँ क्या आएगा, मेक बोथ एंड्स मीट, किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। सेवन्थ है, आफ्टर रेस्टिंग फॉर अ डे, पूरे दिन आराम करने के बाद, ऑल द मेम्बर्स ऑफ द टीम वर इन गुड फिजिकल कंडीशन, सभी जो टीम के मेम्बर थे वो गुड फिजिकल कंडीशन में आ गए थे, एज फिट एज अ फिडर। इट्स इवन इन द फेस ऑफ सच ए फियर्स अटैक बाय द एनिमी लाइक अ ट्रू सोल्जर केप्ट काम। एट्थ में क्या आएगा, अ स्टिफ अपर लिप, कठोर या मुश्किल समय में भी जो ट्रू सोल्जर्स होते हैं वो काम होते हैं, यानी कि अ स्टिफ अपर लिप, कठोर और मुश्किल समय में अपनी भावनाओं को नहीं दिखाते और शांत रहते हैं। नाइन्थ है, जेम्स वांटेड टू बी फेमस एंड वुड डू एनीथिंग टू बी द फोकस ऑफ पब्लिक अटेंशन। फेमस होना चाहता था और कुछ भी करना चाहता था पब्लिक अटेंशन पाने के लिए। तो यहाँ क्या आएगा, इन द लाइमलाइट, प्रसिद्धि में होना चाहते थे। टेंथ है, दैट काइंड ओल्ड टीचर रिगार्डेड ऑल हिज पीपल्स एज हिज ओन चिल्ड्रन। टेंथ में क्या है, लुक अपॉन, द काइंड ओल्ड टीचर लुक अपॉन ऑल हिज पीपल्स एज हिज ओल्ड चिल्ड्रन। जो दयालु ओल्ड टीचर थे वो क्या करते थे, सबको, किसी भी व्यक्ति या वस्तु को खास नज़र से, मतलब सभी पीपल्स, उनके जो इतने भी शिष्य थे, अपने बच्चों की तरह उनको देखते थे। लुक अपॉन ऑल हिज पीपल्स एज हिज ओन चिल्ड्रन, वो इस तरीके से सारे बच्चों को देखते थे, जैसे उन शिष्यों को जैसे वो उनके बच्चे हैं। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।